ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। हमारे जीवन में स्मृति शक्ति अर्थात मेमोरी पावर का जो अतुलनीय महत्व है, उसको मानते हुए हमें उसका अध्ययन तथा उसको सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस परिप्रेक्ष्य में हम अभी देखने जा रहे हैं पाश्चात्य अभ्यासकों के दृष्टि से मेमोरी के कितने प्रकार और क्या प्रक्रिया और उनको सुधारने हेतु क्या उपाय करना उपयुक्त है, इसकी हम चर्चा संक्षेप में करेंगे। जो मेमोरी के 3 प्रमुख प्रकार पाश्चात्य अभ्यासकों ने माने हैं, उसमें सर्वप्रथम हमें अत्यल्पकालीन क्षणिक स्मृति रहती है, वो होती है इंद्रिय स्मृति, अर्थात उसको सेंसरी मेमोरी नाम दिया गया है। उसका जो धारण काल जो होता है वो होता है मात्र 0.2 से 4 सेकंड तक से लेकर 0.7 सेकंड तक ही होता है, ऐसा अभ्यासकों ने माना है। उसके प्रमुख 3 प्रकार है। उसको देखने से पहले हम जो मेमोरी के 3 प्रकार माने गए हैं, उनको देखकर हम एक एक के जो उप प्रकार है उनको देखेंगे। पहला प्रकार जो हमने देखा वो है सेंसरी मेमोरी अर्थात इंद्रिय स्मृति। दूसरा प्रकार आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी अर्थात अल्पकालिक स्मृति। तीसरा प्रकार आता है प्रमुख प्रकार, वो होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी अर्थात दीर्घकालीन स्मृति। जो सेंसरी मेमोरी होती है उसका हमने काल देखा है 1 सेकंड से भी कम समय तक उसकी स्मृति रहती है, किंतु उसमें 3 उप प्रकार आते हैं। एक होता है आइकॉनिक मेमोरी, जिसमें दृष्टि से, नेत्र से जो भी जानकारी अंदर जाएगी उसको कुछ क्षण के लिए धारण किया जाता है। ये होता है दृष्टि या नेत्र स्मृति। दूसरा प्रकार आता है वो होता है एकॉनिक मेमोरी। इसमें कानों से जो भी जानकारी, जो ध्वनि, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि का प्रकार, ध्वनि की मृदुता, ध्वनि का कर्कशता, इस प्रकार से उसको जाना जाता है और कुछ 0.7 सेकंड इतना ही काल माना गया है कि यह स्मृति रहती है। आगे देखेंगे तो तीसरा प्रकार होता है हैप्टिक मेमोरी। यह स्पर्शजन्य जानकारी को धारण करने वाली होती है हैप्टिक मेमोरी। इसमें स्पर्श की ऊष्मा, स्पर्श की शीतलता, स्पर्श की कठोरता, मृदुता इत्यादि की जानकारी कुछ क्षणों के लिए धारण की जाती है। हमारी ज्ञानेंद्रियों से इतनी सारी जानकारी आती है, उसमें से क्या हमारे धारण करने योग्य है अल्पकाल के लिए या दीर्घकाल के लिए, उसके विषय में
थोड़ी छानबीन करके इसको आगे भेजा जाता है। आगे अल्पकालीन स्मृति अर्थात शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसका प्रधान सहभाग होता है हमारे स्मृति के विषय में, क्योंकि इसी से जो हमारे जीवन भर धारण करने वाले स्मृति में जाने का मार्ग उत्पन्न होता है। इसके भी 3 प्रमुख प्रकार है और एक चौथा भी प्रकार है। इस शॉर्ट टर्म मेमोरी का पहला प्रकार है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेमोरी अर्थात मध्यवर्ती कार्यकारी स्मृति। इसमें जो भी जानकारी सेंसरी मेमोरी से आगे आती है, उसमें से साधारणतः 2 से 30 सेकंड तक उसको देखा जाता है और उसके उस प्रकार में विभाजन करके उपयुक्त मेमोरी को धारण करके समन्वय करके उसका व्यवस्थापन किया जाता है। दूसरा प्रकार होता है फोनोलॉजिकल लूप या बफर भी कहा जाता है। इस फोनोलॉजिकल लूप में यह भाषा विषयक तथा ध्वनि विषयक जानकारी को ध्यान में लेकर उसके ऊपर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेमोरी को सौंप दी जाती है, जिससे वो आगे वाला समन्वय इत्यादि कार्य हो जाता है। इसके पश्चात एपिसोडिक लूप या एपिसोडिक बफर नाम का शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक साधारण प्रकार होता है। उसमें जानकारी किसी प्रसंग के विषय में एकत्रित एक चंक के रूप में एकत्रित करके रखी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है विजुअल स्पेशियल स्केच पैड। यह मेमोरी का महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें नेत्र से प्राप्त हुई जानकारी तथा जहां से जानकारी आई है उस विषय का स्पेस में उसका स्थान क्या है, स्थान के विषय में जानकारी धारण की जाती है। यह जानकारी धारण करने की क्षमता हमें योग की जो ज्योति ध्यान, सूर्य ध्यान, चंद्र ध्यान इत्यादि ध्यान से बढ़ाई जा सकती है। फोनोलॉजिकल लूप की धारणा शक्ति जो है वो नाद अनुसंधान, संगीत श्रवण और भ्रामरी से बढ़ाई जा सकती है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेमोरी को हमें बढ़ाने हेतु योग के विभिन्न आसन तथा युक्त आहार, उचित सात्विक आहार, इसका लाभ होता है। इस प्रकार ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसका कार्य होता है जो सेंसरी मेमोरी के जो इनपुट आते हैं उसको ध्यान में लेकर उसको कूट भाषा में अपने मस्तिष्क में स्थापित करना तथा उसको बार बार आवश्यक होने पर उसको दोहराना और उसके विशिष्ट स्थान पर प्रेषित करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में धारण करके रखना। विशिष्ट स्थान का अर्थ होता है हिप्पोकैम्पस, यह मस्तिष्क का एक भाग होता है, उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी का
संचय किया जाता है। अन्यथा जो भी अनावश्यक या कार्य पूर्ति हुए विषय होते हैं, जानकारियां होती है, उनको बाहर किया जाता है, उसको भुला दिया जाता है। यह कार्य होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी का। इसके शॉर्ट टर्म मेमोरी के साधारण सक्षमीकरण या इम्प्रूवमेंट के लिए हमें पुनरावृत्ति करना, बारी बारी से उन विषयों को दोहराना तथा स्मृति के कुछ खेल होते हैं, स्मृति के कुछ व्यायाम होते हैं। इस प्रकार से करने से शॉर्ट टर्म मेमोरी का इम्प्रूवमेंट या उसकी उन्नति की जा सकती है तथा सभी स्मृति के लिए जैसे उचित आवश्यक विश्रांति, निद्रा की आवश्यकता होती है, वैसा इसको भी शॉर्ट टर्म मेमोरी को, अल्पकालीन स्मृति को भी अच्छे विश्राम की आवश्यकता होती है। उसके अभाव में विश्रांति आसन का भी प्रयोग करने पर स्मृति को बढ़ाया जा सकता है। अभी हम देखेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी। यह प्रमुख तीसरा प्रकार है। पहला हमने देखा सेंसरी मेमोरी, प्रमुख पहला प्रकार। दूसरा हमने देखा शॉर्ट टर्म मेमोरी, प्रमुख दूसरा प्रकार। और प्रमुख तीसरा प्रकार है लॉन्ग टर्म मेमोरी। उसमें भी दो प्रकार होते हैं। यह लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसी स्मृति है जो कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, आवश्यकता के अनुसार पूरे आजीवन जिस जानकारी को, जिस कुशलता को, जिस आदत को, जिस स्वभाव को हमें धारण करना है, उसको धारण करने का कार्य लॉन्ग टर्म मेमोरी करती है। उसमें हिप्पोकैम्पस तथा एमिग्डाला और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के स्मृति चेता कोशिकाएं कार्य करती है, मेमोरी सेल्स कार्य करती है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी दो उप प्रकार आते हैं। उसमें एक आता है एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव मेमोरी, यानी कि यह घोषित स्मृति होती है जिसको व्यक्त करना संभव होता है। इसमें और भी दो भाग आते हैं। एक होता है एपिसोडिक मेमोरी, यानी कि किसी प्रसंग के विषय में हमारी व्यक्तिगत अनुभव को धारण करके रखना होता है। उदाहरण के तौर पर हम अपना पहला जो पाठशाला में जाने का दिन होता है वो सभी को संभवतः याद होता है। या तो हमें पहला रिवार्ड, अवार्ड कहीं मिला होगा, या स्कॉलरशिप मिली होगी, या हमारा किसी ने सत्कार किया होगा। तो वो जो प्रसंग होता है वो जैसे का वैसा हमें स्मरण में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्मरण में रहता है। दूसरा होती है सेमेंटिक मेमोरी। उसमें फैक्ट्स, डिटेल्स, इस विषय में जानकारी हमारे मस्तिष्क में धारण की जाती है, संचित की जाती है। उसका उदाहरण है कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, भारत की राजधानी है दिल्ली। इस प्रकार की जो फैक्ट्स है, हमारे गांव का नाम है दापोली। इस प्रकार के जो फैक्ट है वो एक बार जान लेते हैं, उसको कभी भूलते नहीं। यह है लॉन्ग टर्म मेमोरी का कार्य। लॉन्ग टर्म मेमोरी में यह एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव मेमोरी के दो प्रकार हो गए। अभी दूसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी का दूसरा जो प्रकार है वो प्रकार है इम्प्लिसिट या नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। इसमें प्रोसीजरल मेमोरी, स्किल्स, हैबिट्स इत्यादि का, यानी कि किसी प्रक्रिया को हम जानते हैं। माताएं बहनें जो कुछ खाद्य वस्तु या
खाना पकाना जानती है, वो प्रोसीजरल मेमोरी होती है। एक बार सीख लेती है, पूरे जीवन भर उसको भूलती नहीं। और वो बता नहीं पाती है कितना नमक डालना है, कितना, ये कोई डिक्लेरेटिव मेमोरी नहीं होती है। वो अपना एक स्किल होता है, उसका स्वभाव बन जाता है, ये जानकारी उनके पास आजीवन रहती है। यह है प्रोसीजरल मेमोरी, स्किल और हैबिट। उसमें दूसरा प्रकार आता है इमोशनल कंडीशनिंग। यानी कि यदि हम देखते हैं कि हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह गीत चल रहा है और हमारा तिरंगा शान से लहराया जा रहा है, तो हमारे अंदर अपने आप एक देशभक्ति का भाव उफान पर आना आरंभ हो जाता है। यह जो इमोशनल कंडीशनिंग होता है, या किसी किसी को बिल्ली से डर होता है, या बिल्ली देखने पर वो चिल्लाना, किसी को तो कॉकरोच से भी डर होता है। वो जो कीटक होता है इतना सा वो कुछ नहीं कर पाता है वास्तव में, किंतु उससे उसके डर के मारे भागना आरंभ कर देते हैं। ये होते हैं इमोशनल कंडीशनिंग। इस प्रकार ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, उसको सुधारने का कार्यक्रम हमने देखा था। वो कार्यक्रम कैसा था? चित्त संस्कार शुद्धि के द्वारा हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में सुधार कर पाते हैं। यह पूरा मेमोरी का, स्मृति का कार्य जो होता है वो एनकोडिंग के द्वारा स्थापित होता है। कंडीशनिंग के द्वारा उसको स्टेबलाइज किया जाता है। रिट्राइवल यानी कि पुनर्स्मृति के द्वारा उसको मन में प्रकट किया जाता है। रिट्राइवल उसको बोला जाता है। इस प्रकार इन सभी जो स्मृतियां होती है उनके सुधार के जो उपाय है, उसमें नियमित रूप से अपने मस्तिष्क को कार्य में रखना, अध्ययनशील रहना, पुनरावृत्ति करना, अध्ययन में रुचि लेना, ध्यान धारणा का अभ्यास करना तथा शारीरिक व्यायाम, सूर्य नमस्कार जैसे शारीरिक व्यायाम करना इत्यादि अभ्यासों के कारण हम अपनी स्मृति शक्ति को उचित रख पाते हैं। हमने इसके विषय में दूसरा एक वीडियो बनाया है। धन्यवाद। नमो नमः।